zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. In this question, we have to find the zeros of the given polynomial and we have to verify the relationship between zeros and the coefficient. Now let's solve this question. Solution. So given equation x square minus 3. Now to find alpha and beta, that means zeros of the given equation, we have to factorize of this given equations. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट भी कर नहीं सकते दो है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल एंड कंस्टेंट टर्म दिया है. सो इसलिए हम लोग इस पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे. देखते हैं कैसे यूज करेंगे और कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे. सिंपल है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, क्योंकि √3 इंटू √3 होता है 3. सो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब √3 स्क्वायर का मतलब होता है 3. इट मीन्स दैट √3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3. नाउ यहाँ पे आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने छोटा सा क्लास में पढ़ा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसका मतलब होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी. सो यहाँ पे गिवन इक्वेशन पे ए क्या होता है, ए होता है एक्स एंड बी होता है √3. सो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3. अब ये फैक्टराइज तो हो गया. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, आप जीरोस फाइंड करेंगे. कैसे करेंगे, इसके लिए कंसिडर करेंगे इफ़ एक्स प्लस √3 इक्वल्स टू 0. सो एक्स प्लस √3 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू ये जो प्लस है उधर शिफ्ट होने से ये हो जाएगा नेगेटिव. सो माइनस √3. अगेन नेक्स्ट फैक्टराइज से, नेक्स्ट टर्म से एक्स माइनस √3 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू ये उधर जाने से ये √3 उधर जाने से क्या हो गया प्लस √3, क्योंकि नेगेटिव उधर जाने से पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव उधर जाने से नेगेटिव होता है. सो हमें क्या पता, दो वैल्यू मिल गए हैं, दैट इज माइनस √3 एंड प्लस √3. सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 आर √3 माइनस √3 एंड क्या हो गया √3. इट मीन्स दैट अल्फा एंड बीटा क्या हो गया, दैट इज अल्फा एंड बीटा इज माइनस √3 एंड √3. नो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया अल्फा एंड बीटा, दैट इज कितना मिल गया माइनस √3 एंड √3. नाउ अब हम क्या करें, नाउ वी विल वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. अब हमें वेरीफाई करना है. सो वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3. नाउ यहाँ से पहले हम निकालेंगे ए इक्वल्स टू, जैसे ये इक्वेशन के साथ कंपेयरिंग करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे. ए के साथ हमारे पास क्या है वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर के वेरिएबल जो ए, एक्स स्क्वायर वेरिएबल के कोफिशिएंट जो ए है उसका यहाँ पे कितना है 1, कुछ भी नहीं मीन्स 1 है. सो ए का वैल्यू हो गया 1. इसी तरह बी का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, बी का टर्म नहीं है, सो बी हो गया 0. इसी तरह कांस्टेंट सी यहाँ पे -3, सो हो गया सी इक्वल्स टू -3. क्योंकि हम लोग माइनस के साथ ही लेंगे इसको, क्योंकि इक्वेशन में इन जनरल इक्वेशन में हमारे पास है प्लस, इसलिए माइनस को साथ ही लेते हैं. सो नाउ अब हम फाइंड करेंगे जीरोज, सम ऑफ जीरोस, दैट इज सम ऑफ जीरोस. हमें फार्मूला पता है और हमारे अगले शॉर्ट में भी है, इसका फार्मूला दिया है. सो आप देख सकते हैं. सो इसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस का अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू -b/a. सो अब हमारे पास अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है -√3 और बीटा का वैल्यू कितना है +√3. और यहाँ पे बी कितना है, बी देखेंगे तो 0, -0/a का वैल्यू है 1. सो यहाँ से क्या मिल गया, माइनस प्लस कैंसल आउट. सो वी आर गेटिंग 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस से 0 को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. सो ये क्या हो गया, वेरीफाइड. इसी तरह अगेन प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। सो इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला है सी बाई ए। सो अल्फा कितना है हमारे पास -√3 इंटू बीटा √3 इक्वल्स टू सी का वैल्यू है -3 एंड ए का वैल्यू है 1। सो माइनस इंटू प्लस, पहले देखेंगे इसका दोनों का साइन, माइनस इंटू प्लस माइनस, √3 इंटू √3 कितना होता है, पहले ही बोल चुका हूँ कितना होता है 3। यस वेरी गुड 3, और यहाँ पे क्या है -3। सो ये क्या हो गया वेरीफाइड। सो थैंक यू।